तो क्या आप जानते हैं कि बीफ से भी ऐसी लाजवाब और कमाल की रेसिपी बन सकती है जो कि आप एज अ स्नैक एज अ स्टार्टर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये बीफ की रेसिपी है जो कि मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे, आप इसे रोज़ाना बनाना चाहेंगे, बच्चों बड़ों सभी को पसंद आएगी। तो ये बीफ स्टिर फ्राई स्टेक बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। सिंपल सी रेसिपी है, सिंपल से सादा से इंग्रेडिएंट से बन जाने वाली झटपट सी रेसिपी है। तो आप ना ज़्यादा मेहनत ना ज़्यादा खर्चा, मिनटों में बनाएं और इन्जॉय करें ये बीफ की रेसिपी। तो चलें जी, बिना देर के अपनी आज की सिंपल इजी बीफ स्टिर फ्राई स्टेक की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो चैनल को आप सब्सक्राइब किया करें। रेसिपी जरा सी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कीमती से कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है बीफ मैंने यहाँ पर लिया है 3 पाव और इसकी मैंने इस तरह से पतली पतली स्ट्रिप्स कट कर ली हैं ताकि ये हमारी रेसिपी मिनटों में बनकर तैयार हो। बीफ के जितने पतले स्ट्रिप्स होंगे उतने ही जल्दी बीफ बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर 3 पाव मैंने बीफ लिया था, इसे मैंने अच्छे से वॉश करके छोटे छोटे स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं। रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक पैन में कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। इसमें जाएगा लहसुन का पेस्ट, बिल्कुल फ्रेश लेंगे तो ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी। तकरीबन हाफ टी स्पून मैंने लिया है। लहसुन को 30 सेकंड कुक करेंगे। जैसे इसकी खुशबू आने लगे इसमें ऐड करेंगे बीफ की स्ट्रिप्स और बीफ को इस लहसुन और ऑयल में 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। ओवर कुक हम नहीं करेंगे, अदरवाइज़ बीफ हार्ड हो जाएगा और गलने में टाइम लेगा, इसलिए हमने बीफ को 1 से 2 मिनट ही फ्राई किया है। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून भरकर, फ्रेश हो तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और नमक इसमें जाएगा हाफ टी स्पून। नमक और काली मिर्च के साथ बीफ को 1 आध मिनट मज़ीद कुक करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बीफ ने काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ कर दिया है। तो बीफ को हम अपने ही पानी में कुक करेंगे, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करेंगे। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप तकरीबन 1/4 कप पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसी पानी में से कुक किया था 20 से 25 मिनट के लिए, ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर। और 20 से 25 मिनट के बाद यहाँ पर बीफ जो है वो काफ़ी हद तक अच्छे से कुक हो चुका है और पानी भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो चुका है, गाढ़ी सी ग्रेवी बन चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का लिया था, इसे मैंने स्लाइस कट कर लिया है। तो प्याज जितने ज़्यादा हों उतने ही अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आपको प्याज कम पसंद है आप कम भी ले सकते हैं। एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली थी जूलियन कट की हुई, ये भी ऐड कर देंगे। सोया सॉस इसमें जाएगी 2 टेबलस्पून। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी चिली सॉस भी मैंने 2 टेबलस्पून ली थी। और साथ इसमें जाएगा वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका, ये मैंने लिया है 1 टीस्पून। और इसमें जाएगी टोमेटो केचप मैंने यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून ऐड की थी। तो तमाम सॉसें ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से हमने इसे कुक करना है हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीफ ने मज़ीद पानी दोबारा से रिलीज़ कर दिया है। तो इस पानी को हम ड्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पर। अगर हम इस पानी को ड्राई नहीं करेंगे तो इसमें प्याज और शिमला मिर्च जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगी, इनका क्रंच ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमने इनका क्रंच बरकरार रखना है। ढककर मैंने 2 से 3 मिनट तक इसे कुक किया है मीडियम फ्लेम पर। अब इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लावर मैंने 1 टीस्पून लिया है और 2 टेबलस्पून पानी में इसे मैंने मिक्स करके इसमें ऐड कर दिया है। कॉर्नफ्लावर को ऐड करने के बाद इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट तक हमने कुक करना है जब तक कि ये गाढ़ी सी ग्रेवी नहीं बन जाती। और इससे क्या होगा, एक तो ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, दूसरा इसमें बहुत ही अच्छी शाइनिंग आएगी। तो एंड पे इसमें ऐड कर देंगे पिसी हुई काली मिर्च हाफ टी स्पून मज़ीद, इससे जो है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है एंड पे थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करने से। तो मज़ीद 1-2 मिनट इसे कुक करूँगी और यहाँ पर देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा स्टिर फ्राई बीफ स्टेक बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आपने लाजमी ट्राई करनी है और यकीन करें आप इसे एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना, आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। हर कोई आपसे फरमाइश पर बनाएगा। तो यहाँ पर हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है, गर्मा गर्म डिश आउट करूँगी और आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये सिंपल ईज़ी सी मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए, ईज़ी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके इस चैनल पर इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ डेली लाती रहती हूँ, सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। और रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। प्यारा सा कीमती से कमेंट करके मुझे बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।